ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो अभी तक हम लोग थ्योरीज में क्या क्या पढ़े थे। ऑक्टेट लेविस थ्योरी, देन हमने क्या डिस्कस किया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देन हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन, बोलिए। फिर उसके बाद वेस्पर थ्योरी से एग्जैक्ट ज्योमेट्री वगैरह पता चलता है। तो कुछ क्वेश्चन पहले इस पे करते हैं और फिर हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे, नई टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने PCl5 के बारे में पूछा कि क्या PCl5 का सारा बॉन्ड आइडेंटिकल है, क्या इसके सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं। PCl5 के बारे में आपको सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है ना, और सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, एग्जैक्ट शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, सब कुछ बताना है। तो देखो एक तो तरीका क्या है बच्चे, जो हमने रूल 1 से रूल 6 तक बात की है, वो एक तरीका है। सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन। साइड एटम रैंडम रख दें, रैंडम रख देते, रख दिया। इफ प्लस माइनस तो कहीं है नहीं, इफ क्लोरीन साइड एटम कितने बॉन्ड से जुड़ता है सेंट्रल एटम के साथ, एक ही बॉन्ड से जुड़ता है, जोड़ दिया। रूल याद करो मेरे। अच्छा, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, फास्फोरस है, 5 गए, कुछ बचेगा सेंट्रल एटम के पास नहीं। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 1 से 6 बचेंगे, 6 मतलब 3 लोन पेयर ऑन ईच क्लोरीन। तो मैंने क्या किया, पहले रूल 1 से रूल 6 के हिसाब से क्या निकाल लिया, सीखो, है ना। स्ट्रक्चर निकाल लिया, स्ट्रक्चर नहीं निकाला, पहले रफ स्ट्रक्चर निकाला, नॉट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। अब हम वेस्पर थ्योरी का हेल्प लेंगे। स्टेरिक नंबर कितना, फास्फोरस ने कितना सिग्मा बनाया, 5, लोन पेयर 0, तो 5 आ गए। अगर 5 आ जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल देते हैं, sp3d। अब तुरंत sp3d के बारे में सोचेंगे, क्या शेप होता है वेस्पर थ्योरी के टेबल से, वेरी गुड, ट्राइगोनल। अब एग्जैक्ट शेप बना लो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एग्जैक्ट शेप बना लो। आपको शायद कल बताया है मैंने लास्ट लेक्चर में कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मैंने पहले क्वेश्चन शुरू किया था, क्या इसके सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं। तो मैंने बोला कि अभी पता चलता है, लास्ट क्लास बोला था कि एक्सियल बॉन्ड थोड़ा लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल से। तो ये फैक्ट भूल गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ में आया। ये लिखाया भी था, ये 12 है तो ये 10 है ना। बॉन्ड एंगल वगैरह बात किया था, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया से। एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसके बारे में बात हो रही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। हर जगह पे ये नहीं चलता। अच्छा एक चीज और, इसमें कौन सा डी यूज हुआ है, वेरी गुड, dz²। तो इतना बात थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस मैंने कराया। सेकंड SF4, फिर से वही सारे क्वेश्चंस हैं। क्या SF4 में भी सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, इसका एग्जैक्ट शेप क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किसके पास कितना लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है। ट्राई करो फिर, जैसे सिखाया पहले रफ ट्राई करो, फिर एग्जैक्ट ट्राई करो। देखो अगर तुम्हारे पास पावर है कि नहीं सर मैं तो एग्जैक्ट एक बार में बना सकता हूँ, अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है, तो यू डिसाइड, यू कैन डू दैट। ओके, करो जल्दी, कोशिश करो कि थ्योरी देखने की जरूरत ना पड़े, कॉपी देखने की जरूरत ना पड़े, तुम खुद से ये बात कर पाओ, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो थोड़ा सा ना 4 मॉलिक्यूल को लेकर, मतलब कम से कम 4 मॉलिक्यूल विद इन 1 मिनट प्रैक्टिस होनी चाहिए, सुना। 4 मॉलिक्यूल कम से कम विद इन 1 मिनट प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। वो टेबल क्या तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग देख के बनाई है फिर खुद से कर लिया, देखना पड़ा फिर क्या, हाँ मतलब देखना पड़ा, ये नहीं मतलब ऐसा था कि जिस तरह से बताया था खुद भी कर सकते थे। एनसीईआरटी वगैरह में भी डायग्राम है,
देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है बच्चे, इसमें रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो देखते हैं बाद में क्या एग्जैक्ट है। फ्लोरीन साइड एटम है, सेंट्रल एटम सल्फर है। अगर हेलोजन हाइड्रोजन साइड एटम होता है सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। पहले रफली बनाते हैं। क्या दिखा, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 4 गए, 2 तो बचेंगे सल्फर पे। क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, सॉरी फ्लोरीन का, तो हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचेगा। बोलो, ऐसा स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब स्टेरिक नंबर हम सल्फर का निकाल के देखते हैं। 4 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है। अगेन sp3d आ गया जी। अब sp3d आ गया तो लास्ट क्लास ये बताया था कि sp3d में लोन पेयर कहाँ रखते हैं, एक्सियल पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पे रखते हैं। 1 आए, 2 आए, 3 आए, हर बार लोन पेयर कहाँ रहता है, याद है ये दोनों टॉप और बॉटम पे एक्सियल कहलाता है और ये तीनों इक्वेटोरियल कहलाता है। बताया था कि नहीं बताया था, है ना। तो अब हम एग्जैक्ट शेप बना सकते हैं। देखो 2 तो ऐसे रख दो और 2 ऐसे रख दो और एक इक्वेटोरियल पे क्या रख दो, लोन पेयर। देखो तो एग्जैक्ट शेप बन गया। इसमें भी पता है ये वाला जो 2 बॉन्ड है ना वो थोड़ा सा लॉन्गर होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड। क्लियर है। एंड द शेप इज सीसॉ। इसको कैसे हम सीसॉ बोल रहे हैं, इसको थोड़ा ऐसे पलट के बनाओगे तो सीसॉ जैसा दिखेगा, ऐसा देखो, इसी को पलट दिया। लोन पेयर तो दिखाते नहीं, शेप का मतलब लोन पेयर नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स है। तो देखो तो अब सीसॉ जैसा दिख रहा है, नहीं सीसॉ ऐसा। बोलो, आया समझ में। ठीक है, एक दो और प्रैक्टिस करें। कल जो थ्योरी हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। बोलो, चलो देखते हैं ये आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। एग्जैक्ट शेप बताना है, XCF2 एग्जैक्ट शेप, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सब बताना है, सेंट्रल एटम, साइड एटम, एवरीवेयर। ट्राई करो, पहले के आंसर लाने का कोशिश करो बच्चे प्लीज, है ना। जिनका आंसर आता है बोलो मत, हाथ उठाओ, ताकि मैं चाहता हूँ सब लोग कीप प्रैक्टिसिंग। जनरली आदत होती है कि आंसर आ गया तो फिर लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। क्लास में किसी ने भी बोला अगर लोग रोक लेते हैं फिर प्रैक्टिस। चलो आंसर आ ही गया तो क्यों करना है। आगे क्या, क्या बता, शेप तो बता। लीनियर, वेरी गुड। हाइब्रिडेशन क्या है, अगेन sp3d, बढ़िया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा अभी संडे वाले टेस्ट में आपका कि 4 ऑप्शंस रहेंगे और उसको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर। हर ऑप्शन में एक एक मॉलिक्यूल होगा। तो सोचो आपको 1 मिनट के अंदर उन चारों का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट डिसाइड करना है और फिर ये डिसाइड करना है कि उसमें लीनियर कौन है। तो आपकी स्पीड अगर वो नहीं आ रही है बच्चे तो गड़बड़ है। पहले तो मैं रफली बना लेता हूँ, जेनॉन एंड 2 फ्लोरीन ऐसे रख देते हैं, ऐसे करते हैं, रफली बना लेते हैं पहले। तो जेनॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जेनॉन का 8 होता है, 2 शेयर हुआ तो इसके पास कितने लोन पेयर दिखेंगे, 3। फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, 1 शेयर हुआ, 6 इसके पास, मतलब फ्लोरीन के पास भी कितना लोन पेयर दिख रहा है बच्चे, 3। और सेंट्रल एटम के पास भी कितना लोन पेयर दिख रहा है। अब हम स्टेरिक नंबर निकालें सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम ने 2 सिग्मा बनाया, 3 लोन पेयर बनाया, तो 5 आ गए। अगेन sp3d आ रहा है। अब बताओ sp3d में एक लोन पेयर आया तो हमने इक्वेटोरियल पे रखा, 2 आया तो दोनों इक्वेटोरियल पे जो टी सेप होता है, और 3 लोन पेयर आया तो तीनों कहाँ रख देंगे, तो मतलब जेनन यहाँ पे बीच में है, ऊपर नीचे फ्लोरीन है एक्सियल पे। और एग्जैक्ट शेप को बोले बनाने तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा बच्चे, दिस इज द एग्जैक्ट शेप। पता है तीनों इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक लोन पेयर होगा और जेनन फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर इस तरह से दिखा सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि XCF2 में टोटल लोन पेयर कितने हैं,
तो आंसर इज 9। टोटल लोन पेयर कितने हैं? 9। अब देख लो, लेकिन मान लो पूछ दिया HCF2 में सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर, तब आंसर इज 3। यहाँ तक समझ रहे हैं सब लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे, थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी बॉन्डिंग का, आपको याद होगा, 1 महीने तो हो गए कम से कम। और उस समय शुरू में तो 6 लेक्चर हमने तो सिर्फ स्टेप्स बताए, फिर धीरे धीरे हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में आए, VBT आए, है ना। मुझे पता है, मुझे ये उम्मीद है कि तुम्हारी स्पीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए बॉन्डिंग बना, मतलब स्ट्रक्चर बनाने की, एग्जैक्ट शेप की, लेकिन वो अभी आया नहीं है ना। 1 मिनट में तुम 10 मॉलिक्यूल की स्पीड से काम करना पड़ेगा, कि 1 मिनट में 10 मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट शेप और मॉलिक्यूल करना पड़ेगा। 4 एग्जाम में आते हैं, तुम्हें कम से कम 10 के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक और देता हूं, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। I3 माइनस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ट्राई करिए। I3 माइनस, ये भी लीनियर आ रहा है और sp3d sp5 ये भी लीनियर आ रहा है। हाँ देखो थोड़ा और स्पीड फास्ट होना चाहिए, इसको ना I2 माइनस लिखेंगे, ठीक है। मतलब एक आयोडीन सेंट्रल और 2 आयोडीन साइड, तो सेंट्रल आयोडीन ऐसे पढ़ रख दो और 2 आयोडीन साइड में रख दो, रख दिया। अब ये डिसाइड करो रूल के हिसाब से, नेगेटिव सेंट्रल आयोडीन पे या साइड आयोडीन। मैंने बोला था हेलोजन हाइड्रोजन अगर साइड एटम है तो उस पे साइड, इस केस में प्लस माइनस साइड एटम को नहीं देते, सेंट्रल पे देना पड़ेगा, नेगेटिव दे देते हैं। आयोडीन साइड एटम है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, जोड़ दिया। आयोडीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 7, 7 में एक इसने शेयर किया तो साइड वाले आयोडीन के पास 3 लोन पेयर बचेगा। सेंट्रल वाले आयोडीन की भी 7 इलेक्ट्रॉन थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा है, 8 हो गया ना उस पे, 8 में से 2 शेयर किया, तो इसके पास भी कितने लोन पेयर बचेंगे? 3। इसके पास भी कितने लोन पेयर बचेंगे? 3। अब देखो सेंट्रल आयोडीन में दिख रहा है स्टेरिक नंबर कितना है? 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, sp3d। पता है ये क्या ab2e3 टाइप है? कभी ये टेबल में रखा है ab32e टाइप? नहीं, ab2e3 टाइप, यस नो। तो अब एग्जैक्ट सेप बताओ, अगर sp3d है तो कैसे रखना चाहिए? एक आयोडीन यहाँ पे, एक ऐसे, एक ऐसे, जस्ट XCF2 जैसा है, राइट। इसके पास 3 लोन पेयर इस तरह से दिखाना चाहिए हमें, और नेगेटिव इसी पे दिखाओ। साइड वाले आयोडीन के पास भी 3 3 लोन पेयर है, उसको डॉट के फॉर्म में दिखा दो। चलो मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल वाले आयोडीन के पास जो 3 लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तीनों लोन पेयर सेंट्रल वाले आयोडीन जो है उसका तीनों लोन पेयर डी sp3d 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। बोलो आ रहा है समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चे, एक और स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो तो। I3 प्लस, देखिए हो रहा है या नहीं। I3 प्लस, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 सेकंड में होना चाहिए, है ना। देखो
सबसे पहले तो एक इसको ऐसे लिख दो, I2 प्लस एक आयोडीन सेंट्रल और 2 आयोडीन साइड, प्लस किस पे थे बच्चे? सेंट्रल आयोडीन पे। वेरी गुड। अगर साइड एटम आयोडीन है तो सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। अच्छा, साइड वाले आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक शेयर हुआ 3 लोन पेयर, इसके पास भी एक शेयर हुआ 3 लोन पेयर। सेंट्रल वाले आयोडीन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? होता 7 है न्यूट्रल आयोडीन के पास, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज आयोडीन के पास 6 होगा, 6 में 2 शेयर हुआ तो 2 लोन पेयर बचेगा इस पे। अब सेंट्रल आयोडीन के बारे में क्या दिख रहा है? स्टेरिक नंबर कितना? 2 + 2 4 आ गया। मतलब क्या? sp3 sp3 ना, तुरंत टेट्राहेड्रल इमेज आना चाहिए दिमाग में, टेट्राहेड्रल इमेज आना चाहिए sp3। तो यहाँ कैसा इमेज बनेगा? एक आयोडीन इधर है, इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जिसमें लोन पेयर होगा, और 2 इस तरह से होंगे। टेट्राहेड्रल से समझ रहे हो ना? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो के साथ तो आयोडीन ने बॉन्ड बनाया, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, बिल्कुल वाटर जैसा शेप है, बेंड शेप, वी शेप। क्या बोलते हैं इसको? बेंड वी शेप। हाँ, कुछ लोग इसको एंगुलर शेप भी बोलते हैं। ध्यान में आ रहा है? बेंड शेप, वी शेप, एंगुलर शेप। क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़े। तो मुझे बताओ, क्या लगता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए, मान लो 10 क्वेश्चन आ गए और हर क्वेश्चन में 4 से 5 मॉलिक्यूल है, और तुम्हें बार बार पूछा जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, या फिर लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है। मेरी बात आ रही है समझ में? कर पाएंगे क्या? पक्की बात? इस साल का नीट का सवाल दूं? बोलो, इस साल जो नीट में सवाल आए वो सवाल दें? किसी के पास है क्या क्वेश्चन इस साल का नीट पेपर? एनीवन? तो कैसे दें? इस बार कैसे सवाल आए थे, कुछ आइडिया है क्या? नहीं। नीट 2025 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। देखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो। जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट वही करा रहा हूँ। देखते हैं कि भी ट्राई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपके मॉड्यूल में इस साल का क्वेश्चन तो नहीं होगा ना? चलो कोई नहीं, मुझे मिल गया। देखो, क्वेश्चन ऐसा है, 2 टेबल है, XeO3, XeF2, XeOF4
XeF6 लिस्ट 1 और इधर 1 में दिया हुआ है sp3d लीनियर, 2 में दिया हुआ है sp3 मैच करना है। पिरामिडल। हाँ, मैं पूरा ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप डिसाइड कर लेना क्या करना है। sp3d3 डिस्टॉर्टेड octahedral, Bethany please. sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली मैच करना है। ठीक है, और मैं सारे ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं, आप खुद से अब ऑप्शन लिखोगे। चलो, जिसका आंसर आए, मतलब करेक्ट आंसर लिख दो ना, छोड़ो सारे ऑप्शन, छोड़ो करेक्ट ऑप्शन लिख दो। इस तरह से पहला ऑप्शन है, फिर दूसरा, तीसरा, तो मैं सारे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, आप करेक्ट ऑप्शन लिख दो। ठीक है, बोला जाता है टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट, ऐसा बोला जाता है लास्ट ईयर वाली, इस साल की पेपर। तो चलो देखते हैं बॉन्डिंग क्या सही में टफ था या इजी था। आपको आंसर बतानी नहीं, हाथ उठानी है। मुझे लगता है इसमें से एक मॉलिक्यूल तो अभी डिस्कस भी हुआ था, क्लास में ही डिस्कस हुआ नहीं? एक का हाथ उठा है अभी, और लोग? इस तरह के क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से बनते हैं ना, आप चाहोगे तो एलिमिनेट करके बना लोगे जल्दी से। बोलिए, देखो मेरे पास टाइम है तो मैं ऑप्शन सारे ही लिख देता हूँ। आंसर बताओ मत प्लीज, ठीक है? 2 लोगों का हाथ उठ गया है जी अभी तक। ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3, ऐसा है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, ये 4 ऑप्शंस हैं। एग्जैक्ट ऑप्शन भी लिख दिया मैंने, है ना? ठीक है, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लैंग्वेज ये है, ये लिस्ट 1 है, ये क्या है, लिस्ट 1, और ये है लिस्ट 2। ठीक है, हाँ, देखो ऐसे केस में कोई एक तो मैच कर लो पहले, कोई एक। इसका तो आंसर पता ही है, लीनियर होता है और sp3d होता है। तो अगर मैं बी का देखूं तो ये दोनों सही लग रहा है, एक और कोई मैच करना पड़ेगा वो हमें। ये तुम्हें इजी लग रहा है, ठीक है, जो इजी लग रहा है उससे मैच करो। तो एक्सी, और पता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकल गया तो काम हो जाएगा ना। एग्जैक्ट शेप, सबका हाइब्रिडाइजेशन अलग है ना बच्चे, कि शेप का जरूरत भी नहीं है, पता है, डोंट गो फॉर शेप, सबका हाइब्रिडाइजेशन अलग है, कॉमन सेंस लगाओ। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए रूल 1 से रूल 6 काम कर जाता है। बताओ 6 फ्लोरीन है, सबको बैक टू बैक ऐसे जोड़ दे बच्चे, बताओ इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 8 में से 6 से हुआ 2 बचेंगे। तो जनन की स्टेरिक नंबर कितना बोलोगे बच्चे? 6 + 1 7 आ गया, तो sp3d 3।
बोलो। ये वाला केस ना आपके भरोसे छोड़ा था कि मॉड्यूल में 2 केसेस है, वेस्पर थ्योरम में इसको भी डालना। हाँ मैंने बोला था sp3d3 और लोन पेयर 0 तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल याद करो, हाँ कल ये भी बताया था। हाँ और अगर sp3d3 आ गया 6 सिग्मा एक लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये भी बोला था। तो ऑब्वियसली इसका फिर मैच क्या दिख रहा है मेरे को, थर्ड तो उन दोनों के हिसाब से कौन दिख रहा है जी, इसका मैच कौन दिख रहा है? हाँ हाँ अच्छा ये सॉरी इस डी का 3, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। और मैच करना है कुछ? नहीं 2 तो सही हो गए। मुझे लगता है कि बी इसका तो कंफर्म लीनियर है, तो यही दोनों सही होना चाहिए, ये तो खत्म। एक ऑप्शन, एक अगर तुमने करेक्ट मैच किया तो 2 ऑप्शन गए। अब देखो ना, एक करेक्ट मैच किया तो 2 ऑप्शन गए, ए और बी तो हो ही नहीं सकता। रिएक्शन हो, बोलो सही बोल रहा हूँ। एक करेक्ट मैच किया तो 2 ऑप्शन। और मैं बताऊं, अगर ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आता ना तो यही जज्बात होते, कुछ अलग नहीं होता। मेरी बात आ रही समझ में? सेम ऐसे ही रहेगा एडवांस में भी। केमिस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ते, चाहे वो जे मेंस का पेपर हो या नीट का पेपर। क्लियर है? तो अभी मैं क्यों बोला कि आपको 1 मिनट के अंदर, मतलब इस लेवल पे काम करने पड़ते हैं। 4 मॉलिक्यूल है, सबका एग्जैक्ट शेप और हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मैच करना, फिर आंसर करना। तो मैं बताऊं, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में लोगों का प्रैक्टिस इतना ज्यादा होता है कि ये क्वेश्चन 5 सेकंड में करने वाले बच्चे हैं इंडिया लेवल पे, इवन 4 सेकंड में करने वाले इंडिया लेवल पे बच्चे हैं। हाँ देखा, बोला हाँ ये आंसर। क्यों? मैं बताऊं, कुछ लोग तो ये सारे मॉलिक्यूल 10 बार देखा हुआ है, उनके दिमाग में है ये सारे मॉलिक्यूल। जैसे अभी तुमने, ये बहुत पहले भी हुआ है डिस्कस, ऐसा नहीं कि पहली बार है। जब मैंने रूल 1 से रूल 6 में होमवर्क दिया था कि 200 स्ट्रक्चर करिए, उस समय भी सारे मॉलिक्यूल्स आए थे। XCF6 भी आया था उस समय, पता नहीं आपको ध्यान में है या नहीं, एक बार देखना जाके। तो होता क्या है, बच्चे इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनको दिखने लगता है अरे ये वहां पे रूल वगैरह भी नहीं लगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा आइडिया लग रहा है जी? तो इस तरह के आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, आज इसका एक डीपीपी भेजता हूँ, ठीक है? आज इसका एक डीपीपी भेजता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले, शेप निकालने वाले, ठीक है? खूब प्रैक्टिस करो, बॉन्ड एंगल वगैरह सबका। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देता हूँ इसी में। कभी कभी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इथीन में दोनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इथीन में दोनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो इथीन में आप थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेना स्ट्रक्चर, और आप क्या देखोगे फिर कि पहला कार्बन ने 3 सिग्मा बनाए हैं, और लोन पेयर है क्या? लोन पेयर कहाँ है इसके पास? अरे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन गए ना उसके, एक पाई में गए, पाई एक है, लोन पेयर है कार्बन के पास? नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए रूल ये बना देना, है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए रूल ये है, अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बनाया तो पाई डेफिनेटली 0 होगा और उसमें वो कार्बन sp3 होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बनाया, पाई 1 बनाया, तो sp2 होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ने अगर 2 सिग्मा 2 पाई बनाए तो sp होगा। ये रूल लगा देना है। मैं बताऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जब बॉन्ड बना लेता है बच्चे, तो उसका लोन पेयर ऐसे बचती नहीं, जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो पाई बॉन्ड में चला जाता है। तो इथीन में दोनों कार्बन के हाइब्रिडेशन बता दो। sp2। आप याद करो, इथीन का एक स्ट्रक्चर बनाया था, क्लास में डेमो भी दिखाया था कि इथीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इथीन के प्लेन के ऊपर और नीचे। एक क्वेश्चन बोला था ना कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इथीन विल बी द मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ, क्लास में लिखा था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी आपके पास आ जाए हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, तो आप इस तरह से, मान लो इथाइन है, क्या बोलोगे हाइब्रिडेशन दोनों कार्बन की इथाइन में? देखो आप ऐसे बना के देख लो, दोनों कार्बन के बारे में बताओ, कितना सिग्मा है कितना पाई है दोनों कार्बन? 2 सिग्मा 2 पाई, दोनों कार्बन क्या हो गई? sp ठीक है। तीसरा, अगर मान लो इथेन है, तब इथेन है तो दोनों कार्बन के हाइब्रिडेशन, कहीं पाई दिख रहा है क्या?
कार्बन तीन हाइड्रोजन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है क्या? लास्ट बेंचेस ध्यान नहीं दे रहे हैं। फोकस। क्या होगा इथेन में हाइब्रिडेशन दोनों कार्बन की? sp3 दोनों ही कार्बन। क्या ऐसा क्यों? पाई एक भी नहीं है। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए रूल क्या बनाया? ये वाला, ये रूल बनाया ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी में अगर मान लो मैंने बोला कि प्रोपीन का हाइब्रिडेशन बताइए, स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं यहाँ पे, देखो प्रोपीन, प्रोपीन का हाइब्रिडेशन। sp2 अब देखो इधर वाला कार्बन में 4 सिग्मा 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 सिग्मा इस कार्बन के साथ। ये कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इस मॉलिक्यूल को? ये क्या हो गया? वेरी गुड। पक्का? सब लोग समझ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हाइब्रिडेशन निकालना है? पता है अल्कीन का पहला मेंबर है इथीन एंड दूसरा मेंबर है प्रोपीन। जैसे अल्कीन का पहला मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, लेकिन अल्कीन का पहला मेंबर क्या है? अल्कीन 2 कार्बन से शुरू होता है, एक कार्बन से अल्कीन नहीं बनती कभी भी। पाई बॉन्ड चाहिए ना अल्कीन के लिए, एक पाई बॉन्ड चाहिए तो 2 कार्बन चाहिए। तो अल्कीन कैसे शुरू होता है? इथीन। देखो फॉर्मूला, अल्केन का फॉर्मूला क्या है बच्चे? CnH2n+2, सुना है? और अल्कीन का CnH2n, बस इतना ही है। आप चेक करो, अगर n का वैल्यू 2 ले लेते हो तो मिल जाएगा तुम्हें इथीन। n का वैल्यू वहां 2 रख के देखो क्या मिलेगा, है ना? पहला मेंबर यहाँ कहां से, ये 2 3 से शुरू होता है, समझ गए? लेकिन ये n कहां से शुरू होता है? 1 2 से। और अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। यहाँ भी n 2 से ही शुरू होता है, यहाँ भी n 2 से शुरू होता है। तो क्या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर पूछ दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है बच्चे 10 कार्बन हो जाए, है ना? मैंने तो यहां तक बताया था, आपको याद होगा। ये सिग्मा कैसे बना है? तो sp2 ओवरलैपिंग से बना है, डायग्राम करके बनाया था। और ये सारे CH बॉन्ड कैसे बने हैं? sp2 1s ओवरलैपिंग से बना है। ये चाहिए भाई, उतना मेहनत करने का क्या फायदा जब ओवरलैपिंग अच्छे से समझाया है तो। 2 sp2 कार्बन एक दूसरे की तरफ आया तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? sp2 ओवरलैपिंग से। डायग्राम बना हुआ है आपके नोट्स में इथीन का। अच्छा, 2 sp कार्बन एक दूसरे की तरफ आया तो ये बीच में सिग्मा कैसे बनेगा? sp ओवरलैपिंग। डायग्राम बना हुआ है, ऐसे मत करो। हाँ, 2 sp कार्बन एक दूसरे की तरफ आया, इसका डायग्राम बना हुआ है। पता है वहां पे मैंने रेड और ब्लू से दिखाया था पाई बॉन्ड, और उसमें बोला था देखो पाई बॉन्ड का लोब ऊपर नीचे है और एक आगे पीछे भी। ऐसे समझाया था क्लास में। अभी ऐसे सरप्राइजिंग बैठा है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ, प्रॉब्लम क्या है ना, लेक्चर 1 से लास्ट तक रिवाइज ही नहीं करते। हमेशा बोला गया लेक्चर 1 से लास्ट तक रिवाइज करके आने हैं। मतलब लेक्चर 1 से लास्ट तक छोड़ो, लास्ट लेक्चर भी ढंग से पढ़ के नहीं आ रहे। और ये इतना ज्यादा कनेक्टेड टॉपिक है ना? 10 दिन छोड़ के देखो, लगेगा कुछ नहीं आता केमिकल बॉन्डिंग में। इस वाले में कैसा ओवरलैपिंग है? ये सिग्मा कैसे बना है? sp3 ओवरलैपिंग से बना है। अब अगर प्रोपीन का बात करें तो ये वाला सिग्मा कैसे बना है प्रोपीन में? दोनों sp2 है तो ये सिग्मा कैसे बना है? sp2 ओवरलैपिंग से। और ये वाला सिग्मा कैसे बना है? sp3 ओवरलैपिंग से बना है ना? लिखो, मैंने इवन बेंजीन तक का स्ट्रक्चर क्लास में बताया था कि बेंजीन में कितना सिग्मा कितना पाई है और किस तरह के ओवरलैपिंग से बना है कि नहीं? देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पार्ट फिर से रिपीट होगा बच्चे, लेकिन अभी इतना ध्यान में रख लें
ठीक है, कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे के आपसे ओवरलैपिंग वगैरह पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे बताओ, जैसे मैंने बोला इथेन कैसे बनेगा, तो इथेन कैसे बनेगा मैं बता देता हूं थोड़ा। दो sp3 कार्बन एक दूसरे की तरफ लाना है। sp3 कार्बन का फोटो याद है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते थे। दो sp3 कार्बन एक दूसरे की तरफ लाओ, देखो बीच में जो बॉन्ड बनाओ कैसे ओवरलैपिंग से बना, कैसे बना, sp3 और इधर देखो हाइड्रोजन आएगा, समझ गए, हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। और sp3 कार्बन पे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है ना sp3 के पास। अरे यस नो, देखो अगर कोई बोले इथेन में sp3 1s ओवरलैपिंग कितने हैं तो 6 बोलेंगे, और sp3 ओवरलैपिंग कितने हैं, समझ में आया। अगर मान लो मुझे बताना है प्रोपीन, सपोज प्रोपीन, तो प्रोपीन में हमें पता है कि sp3 अभी बताया था, ये sp2 है, ये sp2 है, तो 3 कार्बन एक दूसरे की तरफ लाना है। 2 कार्बन sp2 वाला एक दूसरे की तरफ आएगा और 1 कार्बन sp3 वाला। तो sp3 कार्बन देखो 4 ऑर्बिटल ऐसे बना दिया, मैंने बोला था ना ये तस्वीर चाहिए इधर, sp3 कार्बन कैसा दिखता है, sp2 कैसा दिखता है, अरे ऐसा नो। अब sp2 कार्बन कैसा दिखता है मैं बताऊं, sp2 कार्बन के पास 3 हाइब्रिड हैं ऐसे, नहीं, और इधर भी एक sp2 कार्बन है उसके पास 3 हाइब्रिड हैं ऐसे, देखो। तो ये वाला सिग्मा कैसे बना दिख रहा है, sp2 ओवरलैपिंग से, और इधर वाला सिग्मा कैसे बना, sp3 ओवरलैपिंग से दिख रहा है, बोलो ये वाला सिग्मा कैसे बना है, देखो ऑर्बिटल लेवल पे बातें हो गई। यस नो, आपको पता है जितने भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा कार्बन, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, sp2 कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन sp2 कार्बन का फोटो अगर सही से याद है तो उसके पास एक हाफ फिल्ड pz भी होता है, सुना है कभी, sp2 कार्बन का फोटो कैसा होता है, हाफ फिल्ड pz भी होता है। अब देखो क्या करना है, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, दिख रहा है 3 हाइड्रोजन, दिखा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, कैसे बना ये वाला, ये CH बॉन्ड कैसे बना होगा, sp2 1s, लेकिन इधर वाला CH बॉन्ड कैसे बना है, sp3 1s, वेरी गुड। इधर वाला CH बॉन्ड sp2 1s, और बीच में एक पाई बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, क्या, यहाँ सिग्मा पाई, ये देख पाई बॉन्ड। दिस इज द ऑर्बिटल लेवल एनालिसिस ऑफ प्रोपीन। ये किसका ऑर्बिटल लेवल एनालिसिस है, प्रोपीन का। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल को देख के आप ये इमेजिन कर पा रहे हो, इसका मतलब बॉन्डिंग आ रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है आपके लिए, आने वाले समय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। अब इसी में अगर मैंने पूछ दिया टोटल सिग्मा कितने हैं, प्रोपीन में टोटल सिग्मा कितने हैं, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है ना, सारे हाइड्रोजन ने सिग्मा बनाया बच्चे, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन ने सिग्मा बनाया, और कार्बन कार्बन सिग्मा है और इधर भी सिग्मा है, तो कितने हैं, 8। पाई कितने हैं, 1, समझ में आया। अच्छा इसमें देख, इसमें एक सिग्मा जो है sp3 sp2 से बना है, एक सिग्मा sp2 से बना है, उसके बाद ये तीनों सिग्मा sp2 1s से बना है, और 3 सिग्मा sp3 1s। इतना चाहिए मेरे को, एक मॉलिक्यूल को लेके इतना लिखने की आदत होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ केमिकल बॉन्ड मतलब हाइब्रिडेशन सीख रहे हैं। और हाइब्रिडेशन जो भी सीखा है बच्चे, इसका यूज सीधे कहाँ पर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज है वो यहाँ बता रहा हूँ। अभी आने वाले एग्जाम में ऐसे रहेंगे, ऐसा हो सकता है 10 कार्बन बैक टू बैक जुड़ा हो, आने वाले एग्जाम में 10 कार्बन बैक टू बैक जुड़ा हो, और उसको पूछा जाएगा कितने कार्बन sp2 हैं, कितने sp3 हैं, कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं, समझ में आया, बोलो, ठीक है। इसको लिखना है, मैं आगे बढ़ू, हाँ लिखो फिर जल्दी लिखो।
देखो ऐसा जरूर नहीं कि हर मॉलिक्यूल का तुम ऑर्बिटल एनालिसिस करो, लेकिन कोई मॉलिक्यूल अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया है तो उसको इस लेवल पे एनालाइज करने का पावर चाहिए। क्लियर है? कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया है आपके पास तो ओके ठीक है, मैं समझ रहा हूं तुम लोग क्या चाहते हो, मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन कभी ना कभी जो है वो भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अभी क्या क्वेश्चन है, आपको बताना है कितना सिग्मा है, कितना पाई है, कितने sp3 कार्बन है, कितने sp2 कार्बन है। ठीक है, डरना नहीं है एकदम। ठीक है, सर बस कर दो। सर लिमिट सर बस इन्फिनिट तो पेज में फिट इसमें बताना है फाइंड sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन, सिग्मा, पाई। ऐसे मन तो और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे sp3 ओवरलैपिंग, लेकिन ये वाला पार्ट ऑर्गेनिक में करेंगे। ठीक है, sp3 sp2 ओवरलैपिंग, sp3 sp ओवरलैपिंग, sp2 sp2 ओवरलैपिंग, sp2 sp ओवरलैपिंग, sp sp ओवरलैपिंग, sp3 1s overlapping, sp2 1s overlapping, sp 1s overlapping। इस क्वेश्चन से भी तो वायरल हो सकते हैं क्या? अच्छी चीजें भी चलती है दुनिया में, टेंशन नहीं है। चलो करो। तुम्हें लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंदी है, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है, टू इजी है। मैं बता रहा हूँ, भरोसा रखो मेरे ऊपर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कहीं कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया होगा तो जेल हो सकता है, बता रहा हूँ। कार्बन का 5 बॉन्ड नहीं हो सकता कहीं भी, तो जेल हो सकती है ना। देखो इधर सब लोग ध्यान देना, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये कार्बन, देखो एक सिग्मा इधर और 3 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ है, तो डेफिनेटली sp3 हो गया। ये कार्बन भी, कहीं पाई बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन के साथ? इधर फोकस, डिस्कशन शुरू हो गया है। इधर कहीं पाई बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन के साथ? नहीं। इसके साथ पाई बॉन्ड दिख रहा है, देखो 3 सिग्मा कार्बन के साथ है, 1 सिग्मा, 3 सिग्मा किसके साथ दिख रहा है? 1 2 3 कार्बन के साथ, और 1 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ। पाई बॉन्ड कहाँ है उसके पास? हाँ ये वाला देख, समझ, 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा इधर, और 1 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, 3 सिग्मा 1 पाई। ये वाला कार्बन कितना सिग्मा है फिर से बोल? देख 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, और 1 हाइड्रोजन तो वैसे सिग्मा बनाता है, तो इस कार्बन का 3 सिग्मा 1 पाई है। यस और नो? क्या हो गया ये? sp2। ये भी देख 3 सिग्मा इस कार्बन का कैसे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है। 3 सिग्मा लोन पेयर है नहीं, पाई 1 है ना। इस वाले में बता दे क्या हाइब्रिडेशन होगा, तू बोल जल्दी से। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बता। 1 2 3 सिग्मा है, 1 4 सिग्मा हो गए फिर इसका भी। अरे 1 2 3 सिग्मा, 1 H के साथ सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए। sp3 इधर नीचे बता इसका हाइब्रिडेशन, बोल बोल जल्दी बोल। हाँ ये sp3 ना बच्चे, sp3 ये भी sp3, बोलो आ रहा है समझ में? है ना। अच्छा ये वाला बताओ, पक्का? कैसे? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, sp2। वेरी गुड, ये sp है बच्चे, यही समझना था। 2 सिग्मा 2 पाई है, देखो ना,
इधर और इधर सिग्मा है और 2 पाई, ये भी sp2, ये sp2 2 सिग्मा 2 पाई, sp2 2 सिग्मा, एक और 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, 2 सिग्मा 2 पाई, ये वाला 2 सिग्मा 2 पाई sp, ये भी देख लेना, इस कार्बन का देख 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इस कार्बन के भी 2 ही सिग्मा है, रिएक्शन हो। अच्छा इसका बता, देख 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा sp3, इसका बता 1 2 3 सिग्मा, दिखा sp2, ये वाली हाँ 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 हाँ, 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, एक कार्बन कार्बन सिग्मा, अरे किसी कार्बन ने एक पाई बॉन्ड सिर्फ एक पाई बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो sp2 होगा, सिंपल लॉजिक करो ना। अगर कार्बन सिर्फ एक पाई बॉन्ड से जुड़ा है, कोई पाई बॉन्ड से नहीं जुड़ा है तो sp3। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही बात करते हैं। इसका बताओ 1 2 एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई sp2 sp2 हो गया, समझ में आया जी। तो sp3 कार्बन कितने हैं, sp2 कितने, ये कितने बता दो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, वेरी गुड 8। sp2 कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है, काउंट करो सही से। sp कितने हैं, एक यहाँ बीच में और 2 इधर, 3 है। टोटल सिग्मा कैसे काउंट होगा बच्चे, चल पहले टोटल पाई काउंट कर लेते हैं। पाई बॉन्ड कितना है, एक यहाँ दिख रहा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक पाई 2 पाई, देखो पाई लिख रहा हूं यहाँ पे, 3 पाई, यहाँ ऊपर नीचे दोनों पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, कितने पाई हो गए टोटल, 7 पाई हो गए, पक्का ना। सिग्मा अगर काउंट करना है बच्चे तो सबसे पहले कार्बन कार्बन वाला सिग्मा काउंट करो और फिर टोटल हाइड्रोजन भी काउंट करो। जितना हाइड्रोजन वो सिग्मा ही बनाएगा, जितने हाइड्रोजन है वो क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। पहले कार्बन कार्बन सिग्मा काउंट करते हैं, हाइड्रोजन बाद में देखेंगे। देखो 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कार्बन कार्बन कितने हो गए, कार्बन कार्बन 18 हो गए, ठीक है। अब टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लो, 6 हाइड्रोजन 7 8 9 है ना, 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 26, तो ये टोटल सिग्मा हो गए, क्योंकि जितना हाइड्रोजन है सब सिग्मा बनाता है और कार्बन कार्बन सिग्मा 18 44, तो ये सही हो गया बच्चे अभी, है ना। बाकी ये वाला टास्क होमवर्क है। कैसे पता चलेगा sp3 ओवरलैपिंग कितने, एक बता देता हूं, या चलो sp ओवरलैपिंग कितने पहले वो समझो। कहां पे sp कार्बन है बताओ, 2 कार्बन बैक टू बैक, sp कहां पे है, यहीं पे है। तो ये वाला बीच वाला जो सिग्मा है ना, जहां ट्रिपल बॉन्ड है ना बच्चे sp तो बीच वाला सिग्मा कैसे बना होगा, sp ओवरलैपिंग। सिंपल से sp ओवरलैपिंग सिर्फ एक है, आया समझ में। तो बस इतना ही करना है, बाकी ये वाला काम तो ऑर्गेनिक में और डिटेल में बात करेंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको। देखो मैं बताऊं, मॉलिक्यूल इतना बड़ा बना दिया मैंने, तुम्हारे एग्जाम में इतना पार्ट आएगा, कर लेंगे, किसमें भी गलती करेंगे और पता चलेगा टफ टेस्ट में, घबराओ नहीं, देखते हैं, है ना। मैं इसको हटा रहा हूं, रिमेनिंग पार्ट होमवर्क है। अभी क्या है, हम लोग नया थ्योरी शुरू करेंगे।